हेलो दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक मतलब फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। चुका है ये आपके सामने, ये एडमिट कार्ड है, मैंने डाउनलोड किया है। आप इसे जब ये डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो करने होंगे। उसके बगैर आप एग्ज़ाम सेंटर में आपको जाने नहीं दिया जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ कुछ और इंस्ट्रक्शन है जिसे देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे अच्छे से समझ लिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, सेंटर पे जाने से पहले, वरना आपको परेशानी हो सकती है। जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपके एडमिट कार्ड पे यहाँ पे आपके जो टेस्ट डिटेल वगैरह है, प्रोग्राम है, टाइमिंग है, आपका वेन्यू है, सेंटर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिले। उसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप सेंटर में एंटर नहीं कर पाएंगे। ये आपकी डिटेल बता दें, कोविड-19 की वजह से ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि आपका नाम होगा, उसके बाद आपकी पूरी डिटेल होगा। यहाँ पे डू हियर बाय डिक्लेयर फॉलोइंग, और नीचे ये सारी जो चीज़ें हैं उसको मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ। और जो जो डिटेल मांगी गई है वो मेरी तरफ से इसे अच्छे से फिल किया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो फर्स्ट पे यहाँ आप जैसे देखेंगे दैट आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस एंड रिलेवेंट ऑर्डर पर्टेनिंग ऑफ कोविड-19। तो मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कोविड-19 से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उससे पढ़ लिया है, इंस्ट्रक्शन वगैरह और सारी चीज़ें जो जेएनयू की वेबसाइट पे दी हुई है उसे मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसी के साथ ही सिक्योरिटी पिन डालेंगे तो उसके बाद एक जो न्यू पेज मिलेगा वहाँ पे एक लिंक आपको मिल जाएगा। उसी लिंक से आप ये इंस्ट्रक्शन वगैरह आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, गाइडलाइंस वगैरह, और उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में, ताकि आपको उससे कोई परेशानी ना हो। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा यहाँ पे आप ये देखिए ऑप्शन जो है दोस्तों, इसमें आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें सारे में टिक करना है। तो ये इस वजह से दिए गए हैं कि आप अगर इससे जूझ रहे हैं या आपको इसकी परेशानी वगैरह है तो आप इस पे टिक करेंगे, ताकि आपको अलग से उसके लिए इंतज़ाम कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वो सारी डिटेल आपको देनी है। और जिसमें यहाँ पे लिखा आई हैव इन लास्ट 14 डेज द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम। तो 14 दिन से आपको इस तरह की चीज़ें फील हो रही। अगर आपके पास ये नहीं है, ये सारे सिम्टम नहीं है, अदरवाइज लीव ब्लैंक, तो आपको इसमें से किसी में भी कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो आप में से किसी को है जैसे कि फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, या फिर सोर थ्रोट, बॉडी इच, तो इस तरह के फीवर है, बुखार है, कफ है और सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह जो कुछ हो तो वो आप इसे कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन अगर इनमें से किसी का नहीं मिल रहा है, इसी के कुछ और है, अदर है, तो आप यहाँ पे स्पेस दिया गया है, आप इसे अपनी हैंड राइटिंग में लिख दीजिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। साथ में एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, बी वाला, बीन इन कंटेक्ट विद अ कंफर्म केस ऑफ कोविड-19। क्लोज कंटेक्ट मीन बीइंग एट लीस्ट देन 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट्स। तो कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं, कोरोना वायरस उनको कंफर्म हो चुका है और आप उनके कांटेक्ट में आए थे, और 15 मिनट से ज़्यादा उनके आसपास आप रहे हैं। तो अगर ऐसा है कुछ आपके साथ तो ही आप इस पे यस कीजिएगा, टिक कीजिएगा। अगर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए हैं तो आपको नो करना होगा। दूसरा हो गया, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन। तो ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं किसी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में नहीं था जो कि कोविड-19 से सफ़र कर रहा है, यानी कि जो उसको अभी होने के सिम्टम है या उसके पास कुछ सिम्टम शो किए गए हैं या चांसेस हैं, तो वो आप तो उस आदमी के पास नहीं गए हैं। और आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन, और मैं किसी क्वारंटीन में नहीं। तो ये यहाँ पे कर देना है यस, यस आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन, आई एम नॉट बीन इन क्लोज कंटेक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो यहाँ पे आपको कर देना है कि यस। सेंटर में पहुंचने से 14 दिन पहले किसी सिटी में या किसी कंट्री में आपने विजिट किया है, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम की जो डेट है एंट्रेंस की, उससे 14 दिन पहले अगर आप कहीं गए हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। कंट्री, सिटी, ये वो सिटी का दिया हुआ है। अगर आप किसी सिटी में ट्रैवल किया है तो उसका नाम आपको लिखना होगा कि यहाँ यहाँ मैं गया था, या फिर अगर किसी कंट्री में गए हैं तो वो भी आपको लिखना। आपने कहीं सफ़र नहीं किया है किसी कंट्री या किसी सिटी का, तो इसके जो कॉलम है वहाँ पर आपको नो लिख देना है। उसके बाद आपका काम क्लियर हो जाएगा। जो लोग से दूसरे कंट्रीज़ या फिर सिटी में गए हैं तो उन्हें ये भी डेट में लिखना होगा, डेट ऑफ अराइवल इन सेंटर सिटी। तो आप कब आप जो सेंटर है उसमें कब आए वो डेट भी आपको
थर्ड पॉइंट है द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, देयरफॉर द सेंटर रिजर्व द राइट टू डिनाई द एंट्री टू इट्स प्रीमाइसेस। तो ये एक यहाँ पे ये भी आपको डिक्लेयर करना होगा कि हेल्थ की जो सिचुएशन है, जैसे यहाँ पे आपको पढ़ लेना है कि हेल्थ सबसे कम्युनिटी की प्रायोरिटी है, सबसे ऊपर है, हेल्थ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आपके पास अगर कोई लक्षण है या कुछ ऐसी चीज़ है तो हो सकता है आपको एंट्री ना दी जाए, ये भी यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है। 4 में आई वी हैव रीड द डिटेल important instruction for the candidate as given पेज नंबर 2 एडवाइजरी फॉर द कैंडिडेट। ये सारी चीज़ें जैसे पेज नंबर 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, और इसके अलावा एक और ऑप्शन है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो लगाना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देना है आपको। यहाँ पे लड़के हो या लड़की कोई भी, यहाँ पे कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे आपको देना है। आपके पेरेंट का सिग्नेचर होगा, फिर आपका सिग्नेचर होगा, और इसके साथ आपका डिक्लेरेशन तैयार हो जाए। ये आपका क्लियर होगा तभी आपको एग्जाम में एंट्री मिलेगी। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको सारी चीज़ें फिल करनी है, लेकिन सिग्नेचर जो है आपको एग्ज़ाम में ही फिल करना है, वो इन्विजिलेटर के सामने आप सारी चीज़ें फिल करेंगे, अपना थंब इम्प्रेशन सारी डिटेल लेंगे, पेरेंट्स का सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पहले से करनी है। लेकिन सिग्नेचर जो आपका होगा उसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, वो आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर के सामने आपको वो साइन करना होगा। इस साल के एडमिट कार्ड में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। इसके बाद कुछ गाइडलाइंस हैं जो लंबी गाइडलाइंस हैं जिसे आपको पढ़ लेना होगा, 1 बाय 1 आप पढ़ लीजिएगा इसे आराम से। सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत टाइम लग जाएगा। इसका जो कंक्लूजन है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको 3-4 पॉइंट में बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद 1 बाय 1 आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप एक फ़ोटोग्राफ आपको एक्स्ट्रा ले जाना है। तो इसे याद रखिए कि एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको ले जाना है, वो जाके आपकी अटेंडेंस शीट पे लगेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो सारी चीज़ें दी गई हैं वो कोविड-19 के रूल है, आप इसे पढ़ लीजिएगा कि कोविड-19 में कैसे एंट्री करनी है। आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है कि कब आपको एंट्री मिलेगी, कब आपको आना है, कब आपको बाहर जाना है। तो एग्ज़ाम ये है कि एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद ही सारे कैंडिडेट को बाहर एक साथ जब सबका हो जाएगा तब एक एक करके भेजा जाएगा। यहाँ पे एक देख सकते हैं कि आपको 30 मिनट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले वो एंट्री बंद हो जाएगी। तो आप बिफोर पहुँचें, टाइम से पहले पहुँचें। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ये बताई जा रही हैं कि जैसा कि आपको जो चीज़ें गाइडलाइंस वगैरह दी गई है उस गाइडलाइंस को पढ़िए। पेज नंबर यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर आप उसे डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, बल्कि इनमें सारी चीज़ें लिखी हुई उसे पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कोविड-19 चल रहा है तो आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जा सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कैरी ओनली फॉलोइंग आइटम विद देम इनटू द वेन्यू। आप वहां ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट, अ क्लियर प्रिंट आउट A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन। तो वो फिल किया होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप अपने साथ ले जा सकते हैं। उसी के साथ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, तो एक पेन ले जा सकते हैं जो आप रफ के लिए यूज करेंगे। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट, तो एक एक्स्ट्रा आपके पास फोटोग्राफ भी होना चाहिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर अगर चाहते हैं आपको ले जाना है तो 50 ml का आप ले जा सकते हैं। पेपर पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, आप पानी वगैरह पीने के लिए तो ऐसा बोतल हो जिसमें पानी बाहर से दिख रहा हो, वो ट्रांसपेरेंट बोतल उसको वो ले जाना है। आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए कुछ इनमें से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो भी आपके पास हो, वैलिड ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो इसमें से जैसे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, 12th क्लास बोर्ड है, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड है, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा इनमें क्या क्या है वो आपको ले जाना है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपके वो सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको अपने साथ ले जाना है। ये इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर आपने इसका क्लेम किया है तो, वरना आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर में जो चीज़ें थी उसके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग में और कोई चीज़ अलाउड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया है कि क्या क्या आप नहीं ले जा सकते हैं। 17 पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ब्लैंक शीट मिलेगी रफ वर्क करने के लिए, तो आप जिस पे रफ वर्क कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और रफ वर्क करने के बाद फाइनली उसे जब आप एग्जाम में आने से पहले आपको एक ड्रॉप बॉक्स होगा उसमें ड्रॉप कर देना है उसे। 18 पे है कि एडमिट कार्ड जो आप अपने साथ ले जाएंगे फिल किया हुआ, तो उसे भी ड्रॉप बॉक्स में वहाँ पे ड्रॉप करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फेलियर डू सो मे रिजल्ट इन
नॉन इवोल्यूशन ऑफ योर वर्क। तो आपने जो एग्जाम दिया है, अगर आप अपना एडमिट कार्ड वहाँ पे ड्रॉप नहीं करते हैं और पकड़े गए, तो ऐसे में आपका जो मार्क्स वगैरह है उसे इवोल्यूएट नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे बता रहे हैं। आप एनटीए की वेबसाइट, अपनी ईमेल और एसएमएस वगैरह चेक करते रहिए कि कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं आ रही है उसके लिए। नंबर पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, इफ रिलीजन कस्टम रिक्वायर्ड यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट सेंटर फॉर फोटोग्राफ फॉर थ्रो चेकिंग। अगर ये रिलीजन में, बहुत सारे रिलीजन में अलग तरह के ड्रेसेस वगैरह सारे होते हैं जो थोड़ा सा एग्जाम में उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह के अगर हैं, आप पहन रहे हैं, तो आप एग्जाम में पहले जाएं और उसे अच्छे से चेक करा लें। ये जो गाइडलाइंस है ये स्टूडेंट के लिए है, लेकिन ये ज़्यादा स्टाफ के लिए कि किस तरह से कोरोना वायरस में एग्ज़ाम किस तरह से दिलाना है, एंट्री पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, आपको वहाँ पे एंट्री कैसे दिलानी है, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है किस तरह से होगा। तो इसमें उतना आपको देखने की ज़रूरत, समझाने की नहीं है, लेकिन आप इसे पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये क्या है, क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते, फिर से इसे वहाँ पर रिपीट किया है। नीचे तो एक और गाइडलाइंस वगैरह जो मिलती है उसमें A4 साइड से रिलेटेड है कि आपकी ऑलरेडी वो पहले से रखी रहेगी, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी मिलेगी और उस पर अपनी डिटेल वगैरह देनी होगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन इन द अटेंडेंस शीट, ये तो जो ऊपर बता दिया है वही सारी चीज़ें हैं, इसे उतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे भी ये भी है कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो उसके बाद आप को वेट करना है, जब इंस्ट्रक्शन मिल जाए उसके बाद ही आपको एक एक करके निकाला जाएगा, एडमिट कार्ड को आपको ड्रॉप करना होगा। ये चीज़ यहाँ पे आप समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको भी कुछ समझनी होगी, क्या क्या मेंटेन करना है, किस तरह से बचना है। और इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी, बाकी आप इसे आराम से धीरे धीरे पढ़कर देख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।